नमस्कार, मैं हूं रविकांत। इलेक्ट्रॉन अपनी गति के दौरान लगातार अपनी ऊर्जा को बदलता है या एक छोटी प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। इस प्रकाश की बेहद छोटी जो पल्स होती है, उस पल्स को प्रदर्शित करने के तरीके को विकसित करने के लिए ही इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये वैज्ञानिक हैं अमेरिका के पियरे अगोस्टिनी, जर्मनी के फेरेंक क्रास और स्वीडन के विज्ञानी एनियल हुइलियर। एनियल हुइलियर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 5वीं महिला है। इन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों का बहुत गहनता से अध्ययन किया है और बताया है कि जो प्रकाश ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान उत्सर्जित होता है, उसे 1 एटोसेकेंड में हम व्यक्त कर सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं। उसी एटोसेकेंड के आविष्कार के लिए इनको इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी उत्सर्जित करता है, एनर्जी छोड़ता है, जो तरंग ऊर्जा के रूप में निकलती है, वो एक पल्पिटेशन के रूप में होती है। जैसे हमारा हृदय धड़कता है, धक 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 धक, एक निश्चित समय अवधि पर धड़कता है, उसी तरह से ये ऊर्जा भी एक निश्चित समयावधि पर धड़कती है। और उसी समयावधि के मापन के लिए, आविष्कार के लिए इन्हें ये पुरस्कार इस वर्ष का भौतिकी का मिला है। उन्होंने बताया है, उसका नाम दिया है एटोसेकेंड। अब ये एटोसेकेंड क्या है? 1 एटोसेकेंड वो 1 सेकेंड की वो समयावधि है। ध्यान दीजिएगा इसको। 1 एटोसेकेंड 1 सेकेंड की वो समयावधि होती है जो 1000 से, जो 1 सेकेंड को 1000 से 6 बार विभाजित करने के बाद प्राप्त होती है। अर्थात वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ब्रह्मांड जब से उत्पत्ति ब्रह्मांड की हुई और जितने सेकेंड अब तक बीते, वो अवधि लगभग 1 एटोसेकेंड की होती है। अर्थात 10 टू द पावर -18, 10 टू द पावर -18 ये 1 एटोसेकेंड की समयावधि है। और इसी समयावधि में इलेक्ट्रॉन अपनी उस पल्पिटेशन के द्वारा एनर्जी को उत्सर्जित करता है। और इसी खोज के लिए इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है। इसका उपयोग क्या क्या है? अगर ये इतनी बड़ी खोज है तो इसका उपयोग क्या हो सकता है? इस अध्ययन से इन विट्रो डायग्नोस्टिक तकनीक के द्वारा मनुष्य के शरीर के अंदर की तमाम बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आजकल ये MRI हो रहा है या तमाम तरह की स्कैनिंग होती है, वैसे ही इस विधि से अन्य बीमारियों का भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे CT स्कैन है वगैरह वगैरह। तो इस खोज ने विज्ञान जगत को बहुत कुछ दिया है और इसके लिए ये वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। तो अगर ये हमारी आज की बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।